बुद्धिम शुद्धाम कुरुष्व में, ये श्लोक बन गया। बुद्धिम शुद्धाम कुरुष्व में, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें। ओम श्री ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम अध्याय 2 पाद 1 सूत्र संख्या 18 पटवच्च पटेन तुल्यमिति पटवत्, तुल्यार्थ अत्र वति प्रत्यय। पटवच्च पटवत् अत्र वतः तकारस्य श्चुत्वं जातम्, अतएव पटवच्च। यथाच पूर्वं संवेष्टित पश्चात प्रसारित पटस्तद्वत् विश्वम। बोले विश्व के उद्भव और प्रलय की स्थिति ठीक उसी तरह से है जैसे वस्त्र की स्थिति होती है। किसी वस्त्र को पूर्वम संवेष्टित, संवेष्टित पहले तो उसे गही मार के थोड़ा सा बना दिया, लंबा चौड़ा धोती है उसे गही मार दी तो छोटा सा रह गया। तो पहले तो उसे संवेष्टित कर दिया और पश्चात उसे प्रसारित कर दिया, फैला दिया। ठीक है ना। वैसे ही तद्वत् विश्वम, वैसा ही विश्व है। अर्थात सृष्टि से पहले पूर्वम प्रलय काल में ये अपने सूक्ष्म कारण में रहता है। ठीक है ना। और पश्चात ये जो है फैल जाता है। आप समझिए, ये भगवान निम्बार्काचार्य कह रहे हैं। अब इस पर मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि सभी आचार्य लगभग ब्रह्म को ही उपादान और निमित्त मानते हैं। तो वस्त्र का आप उदाहरण से देखिएगा, वस्त्र तो वही है। वस्तु की सत्ता में, वस्त्र रूपी वस्तु की सत्ता में कोई भेद नहीं है, केवल इतना उसकी अवस्था का भेद है। उसके द्रव्य में, उसके पटत्व में कोई भेद नहीं है। जो कपड़ा फैलाने पर जैसा रहता है वही कपड़ा गही करने पर भी, संवेष्टित करने पर भी वही वस्त्र रहता है। लेकिन जब संवेष्टित रहता है तो उसका आकार छोटा रहता है, और जब वही प्रसारित हो जाता है तो वो विस्तृत रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना। ऐसे ही ब्रह्म जो है का उपादान, यदि जगत का उपादान कारण यदि ब्रह्म है तो प्रलय की अवस्था में तो वो संवेष्टित संकुचित रहेगा, और सृष्टि की अवस्था में वो प्रसारित माने विस्तृत हो जाएगा। तो ब्रह्म में संकोच और विकास का दोष हो जाएगा यदि ब्रह्म को उपादान मानते हैं। तो मैं अपनी तरफ से इस बात को कह रहा हूँ, ब्रह्म में संकोच और विकास, घटना और बढ़ना ये हो जाएगा, जो कि ब्रह्म में कदापि स्वीकार्य नहीं है, ये संभव नहीं है। ब्रह्म तो हमेशा एक रस नित्य अखंड रहता है। वस्त्र ने अभी पूरे कमरे को घेर रखा था जब फैला रखा था, लेकिन उसको संवेष्टित कर दिया तो बस वो थोड़े से डिब्बे में ही आ गया, इतना हो गया। आप समझिएगा। तो पट का तो संकोच विकास होता है, लेकिन अगर ब्रह्म को इसका उपादान मानते हैं तो फिर ब्रह्म का भी संकोच विकास मानना पड़ेगा, जो शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध होगा। लेकिन अगर हम प्रकृति को इसका उपादान कारण मानते हैं तो वह प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है वह अत्यंत अपने सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त हो जाती है महाप्रलय की अवस्था में। और जब जो है सृष्टि होती है तो वही जो है क्रम से आकाश से वायु इत्यादि क्रम से ये सृष्टि फिर हो जाती है, तो इस रूप में ये आ जाती है। तो वही जो प्रकृति सूक्ष्म है जिसको अव्यक्त कहा जाता है वही व्यक्त दशा में आ जाती है। प्रकृति की 2 अवस्थाएं हैं, एक तो अव्यक्त अवस्था, दूसरी व्यक्त अवस्था। यद्यपि अव्यक्त पद ब्रह्म का, जीव का, प्रकृति तीनों का वाचक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन वो अपनी प्रकृति अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना। ये है उसी तरह से यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अर्थात सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि होती है। अच्छा, इस उदाहरण को और आप थोड़ा गहराई से देखें तो वस्त्र स्वयं तो प्रसारित भी नहीं होगा और स्वयं संवेष्टित भी नहीं होगा।
उस वस्त्र को कोई संवेष्टित करने वाला भी होगा और प्रसारित करने वाला भी होगा, ठीक है ना। वैसे ही ब्रह्म प्रकृति को संवेष्टित करने वाला भी है प्रलय की अवस्था में, और सृष्टि की दशा में उसे प्रसारित करने वाला है। आगे है यथाच प्राणादि, दूसरा उदाहरण और देते हैं। माने प्रलय और सृष्टि, सर्ग, रचना, ये दोनों एक के बाद क्रम से होते रहते हैं। प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय। इसमें ये व्यवस्था निरंतर ईश्वरीय व्यवस्था है और ये निरंतर चलती रहती है। अब दूसरा वही उदाहरण यहाँ दे रहे हैं जगत का, यथाच प्राणादि। यथाच माने च जो है इस बात का सूचक है कि ये दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है भगवान वादरायण के द्वारा। पहला उदाहरण तो पट का दिया, पटवच्च, पट माने वस्त्र। दूसरा प्राण का दिया। तो देखिए प्राण वायु वस्तुतः वो एक ही है, रूप रहित स्पर्शमान वायु, लेकिन उसी वायु के जो है वो शरीर के अंदर आकर के 5 भेद हो जाते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये सब भेद हो जाते हैं। लेकिन जब योगी जन अथवा प्राणायाम करने वाले कोई पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो वायु को निरुद्ध कर लेते हैं, वायु को निरुद्ध रोक लेते हैं। रोकने की शक्ति होती है, जिसको हम कुंभक कहते हैं। रेचक वायु को छोड़ना, पूरक अंदर श्वास लेना, और कुंभक माने उसको रोकना। तो वो जो 5 भागों में विभक्त वायु है वो जो है निरुद्ध हो जाता है, आप समझिएगा जी। और वही जब प्रसारित होता है तो वो प्राण, अपान आदि 5 भेदों में हो जाता है। ऐसे ही विश्व जो है जब व्यक्त अवस्था में आता है प्रलय के बाद, तो विस्तृत दृश्य जगत के रूप में आ जाता है, अपना जो भी जिसका रूप है। और उसके बाद जब प्रलय होती है तो अपने उसी संकुचित रूप में ये पहुंच जाता है। तो यथाच प्राणादि, वही आप देखिए, यथाच प्राण, अपान, आदि वायु। आदि पद से अपान, आदि पद से फिर यहाँ पर भी व्यान, समान, उदान लिए जाएंगे। तो जैसे प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये जो वायु हैं उसको प्राणायाम आदि की प्रक्रिया के द्वारा निरुद्ध माने रोक लिया जाता है। तो अपने स्वरूप में ही अवतिष्ठते, अपने स्वरूप में ही वो स्थित हो जाती है, 5 रूपों में विभक्त नहीं रहती। लेकिन विगत निरोधश्च, जब निरोध को विगत माने छोड़ देते हैं, चला गया है निरोध माने रुकावट जिसकी, अर्थात जब उसको हम मुक्त कर देते हैं तो है ना, तो व्यक्त निरोधश्च अंजसा माने आसानी से, माने स्वभावतः, अंजसा माने आसानी से अथवा स्वभावतः, तत्तद रूपेण, ये प्राण है, ये अपान है, ये उदान है, ये व्यान है, ये समान है, उस रूप में गृहीत होता है। तथा माने उसी तरह से इदमपि, यह जगत भी, इस जगत में हम देखिए प्रत्येक प्राणी के 5 ज्ञानेंद्रियों को देखते हैं, 5 कर्मेंद्रियों को देखते हैं, ये सब है, विभिन्न रूपों में है। मन, बुद्धि, प्राण भी है, शरीर भी है, अंतःकरण भी है। तो इतना सब होने के साथ साथ ये जो है विस्तृत रूप में आ जाता है। लेकिन जब अपने कारण में लीन रहता है तो ये संवेष्टित, तो अपने मूल रूप में एक ही स्वरूप में अवस्थित रहता है। ठीक है ना जी? ये है जब प्रलय होता है। हाँ हाँ, प्रलय की अवस्था में जब महाप्रलय होता जी, है। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रकृति रहती कहाँ पे है? प्रकृति यही है ना, सब जगह रहती है ना, प्रकृति अनंत है। महाप्रलय के बाद है ना, महाप्रलय में भी रहती है। और जहाँ जैसे परमात्मा की स्थिति है ना, परमात्मा कहाँ रहते हैं, सब जगह रहते हैं। महाप्रलय में भी उसी तरह से प्रकृति भी रहती है, लेकिन प्रकृति भगवान के अंदर ही रहती है। अच्छा, भगवान के ही अंतर्गत प्रकृति भी रहती है, मन भगवान के साथ ही रहती है और जीव ही रहते हैं। जैसे मेरे कहने को मैं ऐसे समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, अब देख, जब महाप्रलय होता होगा तो पूरा विश्व जलमग्न इत्यादि हो जाता होगा। हाँ, नहीं, जल कहाँ रहता है फिर ना, तो फिर ये सब जल चला कहाँ जाता है? ये अपने कारण में चला जाता है ना, अपने कारण में चला जाता है। अब आप इधर देखिए, इसको आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे। घट नष्ट हुआ जी, जिस मिट्टी से बना उसी उपादान में समाहित हो गया। तो अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए आप। मिट्टी, पृथ्वी काय से बनी? जल से बनी। तो फिर ये जो है जल में, अच्छा, पृथ्वी जल में कब परिवर्तित होगी? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वायुना हृत गंधाभू सलिलत्वाय कल्पते। किसी वस्तु के
मुख्य गुण को आप उससे पृथक कर दो तो उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पृथ्वी का मुख्य गुण है गंध, तत्र गंधवती पृथ्वी, और उस गंध को वायु के द्वारा जब समाप्त कर दिया जाता है, ये परमात्मा की प्रक्रिया है, तो वो अपने अस्तित्व को खो बैठती है और जल रूप में परिणत हो जाती, क्योंकि वो जल से बनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, जल कहाँ जाएगा, तो जल जो है अग्नि से बना था, अग्निरापः तैत्तिरीय उपनिषद में, तो वो जो है अब सूर्य की प्रचंड आतप से, समझ गए ना, वो जो है जल जो है अग्नि में चला जाएगा, क्योंकि वहीं से वो आया था। अब आप कहोगे जल अग्नि में कैसे चला जाता है? समुद्र के जल को या कहीं नदी नाले के जल को सूर्य अपनी किरणों से उठा लेता है, उसको बाष्प बना देता है, ऊपर चल के वो जो है कर का ओले भी बन जाते हैं उसके, आप समझिएगा। ऐसे ही जल जहाँ से आया था उस अग्नि में समाहित हो जाएगा। अग्नि कहाँ से हुआ था? वायु से हुआ था। चूल्हे में आग भुन जाती है तो वायु फूंक देते हैं तो वो फिर जल उठती है, तो क्योंकि वो उसी से उत्पन्न हुई है वायु से, तो वायु मिल गया तो आग जल उठी चूल्हे में। तो वो अग्नि जो है वो अपने पिता अर्थात अपने कारण वायु में चली जाती है, और वायु जो है वो आकाश में विलीन हो जाता है। और आकाश को यद्यपि आधुनिका ये विद्वांस विज्ञान से वर्तन्ते ते निगदन्ति यद आकाश नामकम किमपि वस्तु न भवति। आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, ये तो अवकाश है, आकाश कुछ नहीं है। माने यद्धि अस्माकं संस्कृत वाङ्मये आकाशम इति निगद्यते वियत इति निगद्यते तदेव आधुनिक विज्ञान भाषायाम ईथर इति उच्यते। उसको ईथर कहते हैं आधुनिक विज्ञान से। ईथर हम जिसको ये जो है आकाश कहते हैं, वियत कहते हैं, नभ कहते हैं, तो उसको वो ईथर संज्ञा उन्होंने दी है। तो ये वायु जो है वो आकाश से वही आकाश चला जाएगा। अच्छा, आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? वस्तुतः आकाश व्यापक है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो वो जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तस्माद वाये तस्माद आत्मन, आपने पढ़ा होगा। आत्मा का अर्थ हुआ परमात्मा है, वो परमात्मा में चला जाता है, परमात्मा ने बनाया था। ये अद्वैत वेदांत के अनुसार कर रहा हूँ। बाकी तो आत्मा का अर्थ शरीर भी है। परमात्मा का शरीर जो प्रकृति है वो अपने उसमें मूल कारण में प्रकृति में विलीन, मेरे अनुसार उसमें विलीन हो जाता है। आप समझ गए ना? ये है वो उसमें नहीं दिखाई देती होगी। नहीं, ये काफी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ वायु भी नहीं, जल भी नहीं, ये मिट्टी का क्या मतलब है? महाप्रलय में कुछ नहीं है। और जो आप वर्णन पढ़ते हैं कि जो समुद्र में शेषशायी भगवान रहते हैं और वो बरगद के पत्ते पर अपने अंगूठे को मुख में लगाए हुए भगवान जो है नारायण रहते हैं, शेषशायी शेष पर शयन किए हुए होते हैं, वो एक रूपक अलंकार है, बाकी कुछ नहीं है। और प्रलय भी कई तरह की होती है, आप समझिएगा। आप देखिए, ये हमने काम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये 3-4 काम क्रम से कर लिए, लेकिन उस अंतिम वाले काम को बिगाड़ दिया तो शेष काम तो बचे। 2 को बिगाड़ दिया फिर 2 बचे। आप ध्यान दीजिए, तो इस प्रलय को खंड प्रलय कहते हैं। एक अवान्तर प्रलय होता है, महाप्रलय नहीं होना है, खंड प्रलय होना है। पृथ्वी नष्ट हो गई, जल में समाहित हो गई, तो वही वहाँ है जलौघमग्ना सचराचरा धरा। चराचर के साथ में सारी धरा माने पृथ्वी ये जल में निमग्न हो जाती है, तो जल ही जल रहता है उसमें, और कुछ नहीं रहता है। तो उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कारणारणवसायी कहा गया है। कारणावसायी विष्णु, कारणोदक साई विष्णु। हाँ, वो अरणव समुद्र को कहते हैं। अरण माने जल वस्तुतः, और अरणव माने सागर। कारण अरणव, कारण रूपी समुद्र क्या है, उसमें शयन करते हैं। तो वो ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो भाव है। तो इसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं, माने इन शब्दों के वो उतने अर्थ नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये विज्ञान की कसौटी पर कसे हुए बड़े गूढ़ और बड़े तात्विक और यथार्थ हमको सूचना देने वाले हैं। तो प्रलय कई तरह की होती हैं, तो फिर जल ही जल दिखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जल भी अपने कारण में विलीन हो गया। तो इस तरह से खंड प्रलय, अवान्तर प्रलय और फिर महाप्रलय, ये प्रलयों के भेद होते हैं, आप समझिएगा।
आप समझिए किसी व्यक्ति का एक हाथ टूट गया तो साथ की तो प्रलय हो गई, वो समाप्त हो गया, दोनों टूट गए, पैर भी टूट गए, लेकिन फिर भी आदमी जीवित है। और आदमी ही मर गया तो महाप्रलय हो गई, आप ऐसा मानिएगा। तो ये जो है तत्व जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं वो वहीं पर जाते हैं, वहीं समाहित हो जाते हैं। अब देखिए अग्नि, सूर्य अग्नि स्वरूप है, कोई भी वस्तु अपने कारण की ओर जाती है। अग्नि आप जलाओगे चूल्हे में या कहीं तापने के लिए या कहीं भी, तो अग्नि की लपटें ऊपर को क्यों जाती हैं, इधर उधर क्यों नहीं जाती? अगर इधर उधर होती भी हैं तो हवा के झोंके से जरा भले इधर उधर हो सकती है, बाकी वो ऊर्ध्वगामी क्यों होती हैं? ऊर्ध्वगामी वो इसलिए होती हैं लपटें कि उसका जो मूल स्रोत आदित्य है, सूर्य है, वो ऊपर है, वो अपने कारण की ओर जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अपने कोई वस्तु अपने कारण की ओर जाती है। लेकिन आपने जो है कोई कपड़ा, कोई ढेला मिट्टी का, ईंट पत्थर, वो आपने छोड़ दिया तो वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका कारण नीचे है, पृथ्वी का विकार है, तो वो अपने वहां आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वायु तिर्यक गमन वाले से, ये तिरछा चलने वाला है, तो वायु अपना कोई भी छोटा मोटा वायु है, अपान वायु हुआ तो जिधर वायु बह रहा है उधर बह जाएगा। तो आप ये क्रम है, और वायु के इधर उधर बहने का कारण भी भगवान सूर्य ही हैं। आपको बता दें, सूर्य के जो है वो प्रचंड आतप से ही वायु की गति में परिवर्तन आता है। कभी आप देखते हैं पछुआ हवा चलती हैं, कभी जो है पूर्व की चलती हैं, कभी उत्तर दक्षिण की भी चल जाती हैं। हमारे ब्रज में उत्तर अथवा दक्षिण से बहने वाली हवाओं को हाड़ा कहते हैं, हाड़ा हवा ये ब्रज में कहते हैं। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है, आजकल के बच्चे तो नहीं जानते हैं, के तो हाड़ा हाड़ बखेरे, के बरसावे घोंटू न पानी। अगर हाड़ा दक्षिणी उत्तरी हवा चल गई, या तो वो हाड़ बखेरे मतलब वो व्यक्ति को मतलब मार डालेंगी, वर्षा होने नहीं देंगी, और या वर्षा होगी तो इतनी होगी तो घोंटू घोंटू पानी भर जाएगा पूरी धरती पर, ऐसी कहावत है। ऐसे ही घाट जी का भी, हाँ वो उस तरह की। अच्छा, पश्चिमी जो हवा चलेंगी आप समझिए, और पूर्व की हवा में बड़ा अंतर है। आपके कोई चोट लगी है तो पूर्व की हवा चलेगी तो उसमें चोट में परेशानी आएगी, दर्द उखाड़ देगा, हाँ वो दर्द वर्द होगा। आपके दांत वाद शरीर में खुजली हो रही है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, आप समझिएगा। लेकिन उतनी ही तेजी से पश्चिम से चलने वाली जो हवा होती है ना, वो पश्चिमी हवा क्या है, वो सुखाने की क्षमता रखती है। इसको कालिदास ने भी लिखा है शाकुंतल में, पत्राणामेव शोषणेन, है ना, स्पृष्टा लता माधवी, पत्राणामेव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी, है ना। तो मानो पश्चिमी हवा जो सुखाने वाली है, और वो जो है माधवी लता पर उसका असर हो गया और वो मुरझा गई माधवी लता पछुआ हवाओं से। वैसे ही शकुंतला भी वो परिश्रम के कारण थोड़ा मुरझा गई है, उसके रूप सौंदर्य में थोड़ा। जितने हम देख रहे हैं हाँ। अभी, जितना हम हमारे इस चक्षु से दिखाई दे रहा है, या कहिए देवलोक इत्यादि, ब्रह्मलोक इत्यादि पर्यंत नीचे भी जो 7 लोक है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है। ये प्रकृति के अंतर्गत है। तो ये सब जो है नष्ट हो जाता होगा। प्रकृति, मूल प्रकृति नष्ट नहीं होती, मूल माने सब 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 नष्ट हो जाता होगा। मूल प्रकृति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भगवान ने क्या कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। हे अर्जुन, इस भूलोक की तो छोड़ो, भूलोक से ऊपर तो ये पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर देवलोक है, देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक से ऊपर गोलोक जिसको हम बोलते हैं वो है, जिसको, है ना। तो ये है, तो ये ब्रह्मलोक पर्यंत यावन्तः लोका वर्तन्ते ते सर्वेपि पुनरावर्तिनः सन्ति। उनका पुनः पुनः आना जाना होता है, सृष्टि प्रलय उद्भव और विनाश ये सब होता रहता है। भगवत गीता इसमें प्रमाण है। तो ये सब जो है कुछ नहीं रहता है उस समय महाप्रलय में। तो वही है, ये जो सूक्ष्म प्रकृति वो भी भगवान के अंतर्हित में समाहित। हाँ वो भगवान, उसका वो जड़ तत्व है, वो चेतन तत्व है। भगवान तो प्रकृति के अंदर बाहर सब जगह हैं, जो उसके नियामक हैं, और जीव भी उस समय रहते हैं। कल हमने आपको एक वेद मंत्र बोला था, आनी दवातम स्वधया तदेकम,
तस्मात् परम अद्धा न किंचन आस, ये है। जी जी। तो ये हमने कल बोला था आपको। तो स्वधा माने प्रकृति, वो दो रूप वाली है, जड़ और चेतन। चेतन प्रकृति परा और जड़ प्रकृति अपरा, ठीक है ना। चलिए वो होगा कहीं, आप देख सकते हैं उसे। तो वही कहाँ थे हम? अब तो ये 20 वो हो गया। कौन सूत्र था? प्राणादि। हाँ, तो ये प्राणदेह हो गया। अब है इतर व्यपदेशाध्यता करणादि दोष प्रसक्ति। इतर माने भिन्न, व्यपदेश माने कथन। राधे राधे। व्यपदेश का अर्थ होता है कथन। इतर का व्यपदेश माने कथन होने से, अर्थात ब्रह्म ही जीव भाव में प्राप्त होता है और जीव ब्रह्म फिर एक हो गए, तो ब्रह्म को जीव रूप में कथन कर दिया। तब तो हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। भगवान ने संसार को बनाया और जीव और ब्रह्म एक ही हैं, एक ही माना जाए इन दोनों को। तब तो ब्रह्म जो है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा दिखाई देता है। अपना ही हित अकरण इतर व्यपदेशात, जीव का ब्रह्म रूप में अथवा ब्रह्म का जीव रूप से अगर व्यपदेश है, व्यवहार है, तो हित अकरणाद, अपना हित न करना। हितकरण हित करना, हित अकरण हित न करना। अर्थात हित न करने का मतलब है अहित करना। अपना ही अहित करने रूप दोष की प्रसक्ति माने प्राप्ति होगी। क्यों कि जगत का निर्माता कौन है? परमात्मा। और परमात्मा और जीव में ऐक्य मानते हैं, कोई भेद नहीं मानना है। जिन पक्षों में कोई भेद नहीं माना, तब तो परमात्मा ने जगत को क्यों बनाया? भोगापवर्गार्थ बनाया। और इसमें दुख बहुल संसार है, सुख अल्प है, ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। तो परमात्मा ने जगत को बना करके स्वयं अपने को ही दुख में संसार में डाल दिया। इस पर चर्चा कल भी हो रही थी। तो अपना ही अहित करने के दोष की प्रसक्ति माने प्राप्ति ब्रह्म पर होगी। अरे सुनील दे, इतना कट्टी आगे नीचे, इतना कट्टी आगे नीचे। सात माने आत्मा को, जीवात्मा को आप ब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्म दोनों का ऐक्य हो गया। और ऐक्य का मतलब है ब्रह्म ने संसार को बनाया। क्योंकि जन्माद्यस्य यतः, ये प्रतिज्ञा आगे की है भगवान बादरायण ने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के दूसरे ही सूत्र में। तो ब्रह्म ने जगत को बनाया तो अपना ही अहित कर डाला। तो ये अपना ही अहित करना रूप जो दोष है, उसकी प्रसक्ति माने प्राप्ति उपस्थित होती है अगर जीव और ब्रह्म एक है। तो आप समझिए, ये इसका सूत्र का अर्थ हुआ। ब्रह्म कारणवादे, जो ब्रह्म कारणवाद है, माने ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, इस आदि जो वैदिक शब्द है, तो वही कहते हैं ब्रह्म कारणवाद में ब्रह्म ही सबका कारण है। जैसा कि कहा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। इस प्रकार जीवस्य, आत्मा का पद यहाँ पर भगवान निम्बारकाचार्य जीव कर रहे हैं। और अयम आत्मा माने यह जो जीवात्मा है वो ब्रह्म है। तो ये जो वैदिक वचन है, यहाँ पर जीवस्य ब्रह्मत्व निरूपणात्, जीव को ब्रह्म रूप में निरूपित किया है। जीव को ब्रह्म भाव से कहा गया है। तो इसलिए सर्व क्लेशालय जगत जननेन, यह जगत जो है वो सर्व क्लेश का आलय है। समग्र क्लेश माने आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, तापत्रय का ये आलय है, भंडार है, घर है। कौन? जगत। तो वही का सर्व क्लेशालय जो जगत है, उस जगत के जनन माने उद्भव में भगवान ने जगत को बनाया तो कैसा बनाया? सारे के सारे कष्ट इसी में डाल दिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आधिदैविक हो, आधि भौतिक हो। तो अब ऐसे क्लेशालय पूर्ण जगत को बनाया तो ब्रह्म ने बनाया। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म ही है।
ऐसा कहा गया है। तब तो ब्रह्म ने आत्मनो हित अकरणाद दोष प्रशक्ति, ब्रह्म के द्वारा किया गया बनाया गया जगत है वो अपने ही लिए हित अकरण, अपना हित न करना, अपना हित न करने का मतलब अपना अहित करना, अपना बुरा करना, तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम ब्रह्म ने कर दिया। समझ गए ना? तो वही ये हित अकरण आदि जो दोष हैं, आदि पद से हित का न करना माने अहित में डाल देना, तीनों प्रकार के कष्टों को भोगना, व्याकुल होना, भूख क्षुधा आदि से व्याकुल होना, तापत्र से पीड़ित होना, और पुनः पुनः जन्मना और मरना है। यद्यपि जीवात्मना तु जन्म न भवति किंतु जीवात्मना साकं शरीरस्य जन्म भवति, तत्र यद दुखम यद वा सुखम तस्य भोक्ता जीव एव। तो जीव ही उस सुख दुख का भोगने वाला होगा, जन्म के समय होने वाला कष्ट हो चाहे मृत्यु के समय होने वाला, तो अपना ही अहित कर दिया भगवान, ये भगवान ने। आप समझ गए ना? ये व्याख्या है। अब यहाँ मेरा एक मिनट सुनिए। भगवान अब मैं अपनी कह रहा हूँ, भगवान वादरायण जीव और ब्रह्म को सर्वथा एक दूसरे से भिन्न ही मानते हैं। अगर अभिन्न मानते तो इतर शब्द का प्रयोग नहीं होता। इतर शब्द का, इतर माने भिन्न, इतर व्यपदेशात, ब्रह्म का जीव रूप से व्यपदेश, तो यहाँ जीव को ब्रह्म से इतर माने भिन्न माना है। भगवान इस सूत्र के आप गूढ़ अर्थ को आप समझिए तो भगवान वादरायण, तो नहीं तो इतर शब्द का प्रयोग न करके जीव पद का प्रयोग कर देते, आत्म पद का प्रयोग कर देते, कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया। इतर का मतलब है भिन्न। तो ब्रह्म का जीव रूप से कथन, इसका मतलब जीव को ब्रह्म से भगवान वादरायण ने इतर माना है, भिन्न, इतर माने भिन्न माना है। आप समझ गए? तो इसलिए भगवान वादरायण को जीव ब्रह्म ऐक्य कदापि उनको सहमति नहीं है। यहाँ पे तो निम्बार्काचार्य जी नहीं मान रहे, वो भी तो विरोध ही कर रहे हैं, वो भी तो नहीं इसका अर्थ तो उन्होंने वही किया, अयम आत्मा ब्रह्म, निम्बार्काचार्य ने तो किया है। हाँ, लेकिन अब इसका समाधान आगे करेंगे। लेकिन ये भी तो आगे कर रहे हैं ना, पर जो दोष आ जाएगा, दोष तो आ रहा है ना। हाँ, तो दोष आएगा ना, तो ये तो दोष आ ही गया, क्योंकि जीव ब्रह्म है इसलिए दोष आया। अगर भिन्न मानते तो दोष काहे को देते? इस सूत्र पे शंकराचार्य क्या कहते हैं? अब शंकराचार्य जी को भी अभी देख लेंगे, आप देखिए, मैं इतना तो याद नहीं रहता, लेकिन वो यहाँ पे तो स्पष्ट वो ये कहेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं सब बिना पढ़े ही बता रहा हूँ, हालांकि मैं कई बार पढ़ चुका हूँ लेकिन अब मुझे याद नहीं है उन्होंने क्या कहा। वो ये कहेंगे कि ये जो है औपचारिक भेद है, वास्तविक अभेद है। अच्छा। बस ये कह के निकल जाएंगे, ठीक है ना जी। ये है। अब तो जीव और ब्रह्म इन दोनों में जो है अगर ऐक्य है तो ब्रह्म ने जगत बनाया तो अपना ही अहित कर डाला, क्योंकि उसे अपने लिए अगर भगवान को जगत बनाना था, क्योंकि ये जीवों के कर्म फल भोग के लिए संसार बना हुआ है और जीव और ब्रह्म एक है, तब तो भगवान जो है ऐसा करना चाहिए था, भगवान को इसको मौज ही मौज, आनंद ही आनंद पूर्ण बना देते, कहीं दुख का नामो निशान नहीं रहता, आप समझिएगा, ऐसा बना देते। लेकिन ऐसा तो बनाया नहीं, या तो सर्व दुखालय कह दिया तो इसलिए ब्रह्म पर अपना ही अहित करने का दोष हो गया। अब देखिए भगवान वादरायण को क्या सम्मत है, ये शंका उस समय भी करते थे जब भगवान वादरायण जो है ब्रह्मसूत्र को लिख रहे थे, उनसे पहले भी जीव को ब्रह्म मानते थे, क्योंकि वेद तो अनादि अपौरुषेय है और उसके पदों का अर्थ यही करते थे कि ये आत्मा ब्रह्म है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या है आपको बता दें, आत्मा अत सातत्य गमने, और ब्रह्म माने व्यापक, अर्थात जो निरंतर रहने वाली सबसे बड़ी सत्ता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने सबसे बड़ा और आत्मा माने सातत्य गमन, अर्थात सतत जिसकी उपस्थिति रहती है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो आत्मा पद तो ब्रह्म का भी वाचक है, वो ब्रह्म सबसे बड़ा है, न कि अयम आत्मा का मतलब ये जो जीवात्मा। और इससे भी आप देख ली तो फिर यहाँ अयम पद से किसको ले, चलिए आत्मा को तो आत्मा को लिया जाएगा, यह आत्मा, अच्छा, यह आत्मा ब्रह्म है, यह माने यह जो आत्मा है, आत्मा माने सर्वव्यापक, अच्छा, आत्मा माने सर्वव्यापक, अनंत काल से चला रहा, अनंत समय तक चलने वाला है ना,
अत सातत्य गमने माने जिसकी स्थिति हमेशा रहती है, सतत रहती है, तीनों कालों में रहती है, वही सत्ता परब्रह्म सबसे बड़ी सत्ता है। ये इसका अर्थ है, आपको बता दें। न कि यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा नहीं है, हाँ ये अर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा जीवे धृतौ देहे और स्वभावे परमात्मनि, आत्मा जैसे जीव का वाचक है, ब्रह्म का भी वाचक है। आपको हम कोष वचन कह चुके हैं, तो ये है। और सामान्यतया यहाँ इस दर्शन में भी आत्म पद का प्रयोग उभयोर कृतः भगवता वादरायणेन, आत्मा पद का प्रयोग इस दर्शन में, वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्म दोनों के लिए ही किया है। लेकिन इसका अर्थ जब अयम आत्मा ब्रह्म में आत्मा का हम तो जीवात्मा लगा देते हैं, तो ये जीवात्मा ब्रह्म है, तब ये भ्रांति होती है। भगवान बादरायण को भ्रांति नहीं थी, लेकिन उस समय भी ये अद्वैतवाद की प्रथा थी, लोग कहते थे, ऐसा अर्थ करते थे। तो भगवान बादरायण कह रहे हैं कि दो कौड़ी का चूती आए जीवात्मा, तो भाई ये तो सुख दुख में और जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ा हुआ है, और ये क्लेश भोगने वाला है, कर्म विपाक भोगने वाला है। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट है, इन सबसे जो है ये जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। ब्रह्म तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात को दो टूक डंके की चोट भगवान बादरायण कहते हैं कि अधिकम तू भेद निर्देशात, बोले किंतु आप जो समझ रहे हो कि वही जीवात्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ने जगत को बनाया तो अपना ही अहित कर दिया, बोले ये दोष संभव नहीं है। क्यों कि जीव ब्रह्म ऐक्य है ही नहीं। बोले इसमें क्या प्रमाण आचार्य जी आप ऐसी व्याख्या कर रहे हो? तो भैया आचार्य जी नहीं कर रहे हैं, भगवान बादरायण ने कहा है, वही मैं कह रहा हूं। अधिकम अर्थात ब्रह्म जीवात अधिकम उत्कृष्टम भिन्नम, जीव से अधिक है माने श्रेष्ठ है, पृथक है। मैं मेरे से अधिक हो जाऊं ये तो संभव नहीं है, आप अपने से अधिक हो जाओ ये संभव नहीं है। आप तो आप ही हैं, अगर आप अधिक हैं तो अधिक हैं और न्यून हैं तो न्यून हैं। लेकिन ये अधिक पद ये बता रहा है कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य नहीं है, एक दूसरे का उसमें जरूर हाँ है। या अधिक पद है तो वहां कोई किससे अधिक, ये प्रश्न जरूर होगा। तो अर्थात जीवाद अधिकम, ब्रह्म जो है वो जीव से उत्कृष्ट है। काय बात में उत्कृष्ट है? बोले ज्ञान में उत्कृष्ट है, व्यापकता में उत्कृष्ट है, नियामकता में उत्कृष्ट है। नियामक तो जीव भी है, अपने बच्चे को चाय जैसा रख सकता है, माँ या बच्चा रख सकता है, तो वो भी नियंत्रक है। प्रिंसिपल अपने अध्यापकों का, छात्रों का नियंत्रक है, तो वो भी तो नियंत्रक है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपना भी नियंत्रक नहीं है। अगर कान में दर्द होने लगे, दांत में टीस होने लगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आपको उसे दूसरे की जगह भागना पड़ेगा। तो यहाँ जो नियंत्रित्व, जो नियंत्रकता ब्रह्म में है, अंश रूप में जीव में भी है, लेकिन वह जो है वो अधिक है। बहुत साफ कह दिया, वो ही नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है, किंतु जीवात अधिकम, अधिकम माने उत्कृष्टम श्रेष्ठम ब्रह्मास्ति भिन्नम पृथक इतरद ब्रह्म, जीवात इतरद ब्रह्म, ब्रह्म जीव से भिन्न है, अधिक है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। बोले क्या प्रमाण? तो बोले भेद निर्देशात, श्रुतिषु जीवात्म परमात्मनो भेद निर्दिष्ट, तस्मात् भेद निर्देशात निगमे उभयोरपि भेद निर्देशात जीवात अधिकम पृथक उत्कृष्टम श्रेष्ठम ब्रह्म अस्ति न तो जीव ब्रह्म। इदम अयमेव अर्थ अस्य सूत्रस्य अधिकम तु भेद निर्देशात। बोले सुख दुख भोक्तु शारीरात, शरीर के बंधन में रहने वाला जीवात्मा को यहाँ पर शारीर कहा गया है। शरीर भव, शरीर में होने वाला, विद्यमान रहने वाला शारीर जीवात्मा। तो बोले वो जीवात्मा कैसा है? तो सुख दुख का भोक्ता है। तो सुख और दुखों का भोक्ता जो शारीर माने जीवात्मा है, उससे अधिक माने उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। कौन? ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? बोले जगत कर्त्री, जिसको जगत का निर्माता बनाते कहते हो। इति ब्रूमो, हम ऐसा कहते हैं। केवल मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बोले कि हम सब लोग निम्बारकाचार्य कह रहे हैं, देखो वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, हम सब ये कहते हैं। ब्रूमो ये है जगत कर्ता, उसको कहते हैं, वो उससे उत्कृष्ट है, वो जीव नहीं है।
तो बोले इसका प्रमाण श्रुतियों में आप कहते हो कि भाई इसका प्रमाण वो भेद का निर्देश है, तो कहते हैं आत्मानम अंतरो यमयति, वह ब्रह्म आत्मा माने जीवात्मा के अंतर माने अंतर्गत भी विद्यमान है, और बाहर तो है ही है, उसमें उसके अंतर्गत विद्यमान होता हुआ यमयति माने उसको नियमित नियंत्रित करता है, उस पर शासन करता है, अपने वश में रखता है। इति भेद व्यपदेशात, एक तो नियम्य है, एक नियामक है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सुख दुख भोगता है, एक आनंदमय है। इसलिए भेद व्यपदेशात, ये भेद का व्यपदेश माने व्यवहार होने से न तयो अत्यंत अभेदोस्ति, उनमें आप कहो अत्यंत अभेद ही है, अत्यंत अभेद नहीं है। हाँ, अभेद इस रूप में मान सकते हैं कि थोड़ा अभेद इस रूप में, इनका आशय ये है, थोड़ा अभेद इस रूप में मान सकते हैं कि जहाँ जहाँ जीवात्मा है वहाँ वहाँ ब्रह्म भी है, इसलिए अभेद मान सकते हैं। लेकिन वो सुख दुख का भोगता नहीं है, वो तो भोगाने वाला है। तुम भोगो, तुमने किया है, मैं तो तुम्हें बस नियामक हूँ तुम्हारा, वो तो आनंद स्वरूप। हाँ, तो इसलिए ये तो हिता करणादि दोष प्रसक्ति स्यात्, बोले इनमें अभेद नहीं, अत्यंत अभेद नहीं है, वास्तव में भेद है। अब देखिए है क्या, उसमें अभेद तो इसलिए मान लिया है कि यत्र यत्र जीवानाम सत्ता विद्यते तत्र तत्र ब्रह्मणों की सत्ता विद्यते, जहां जहां जीवों की सत्ता है वहां वहां ब्रह्म भी है, तो इसलिए अभेद मान लिया गया। आप समझिएगा, एक चीज यहाँ पे प्रश्न उठता है, अगर जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ब्रह्म है, हाँ, तो फिर वो तो मान लीजिए कहीं रिक्त स्थान ही नहीं, तो फिर वहाँ पे ब्रह्म कैसे, या सब जगह ब्रह्म है, तो फिर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ जीव है वहीं ब्रह्म है, वो सब जगह है। कहने का मतलब है, बात तो जीव की चल रही है ना, इसीलिए मैंने कहा वैसे तो ये संसार जीवमय है। ये जो स्पेस खाली आकाश आपको दिख रहा है ना, इसमें अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं, तो आप समझिएगा इसमें भी अनंत जीव हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद, कह रहे हैं न तयो अत्यंत अभेदो, न उनका अत्यंत अभेद नहीं है, माने अभेद तो है, वो इस रूप में है कि जहाँ जहाँ जीवात्मा है वहाँ वहाँ वो भी। अब देखिए यहाँ गेहूं है, आपने उसमें जौ मिला दिए, अच्छा, तो अब कहेंगे भाई इनमें तो कोई भेद ही नहीं, ये तो मिल गए आपस में। हालांकि बल्कि ये उदाहरण सही नहीं है, आपने दूध में पानी मिला दिया, तो जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी हो गया, तो अब आप कहो कि भाई ये तो अत्यंत अभेद नहीं है। आप समझिए, इसका मतलब थोड़ा भेद तो है। अच्छा, भेद कहाँ होगा? दो में होगा। हाँ, दो में भेद अथवा अभेद की जो बात आएगी वो दो में होगा, एक से एक का भेद होगा ही नहीं। तो यहाँ भेद शब्द ही, अभेद शब्द ही बता रहा है कि अत्यंत अभेद नहीं है, भेद है। वास्तव में तो जीवात्मा परमात्मा में भेद ही है, औपचारिक अभेद है, वो भगवान की व्यापकता से है। जहां पर प्रकृति है अथवा जीव है, जो भी कुछ है वहां ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म का इस रूप में सबसे अभेद है। भेद तो वास्तविक है और अभेद औपचारिक है, ध्यान दीजिएगा। भेद वास्तविक, अगर अभेद वास्तविक होता, तो अभेद वास्तविक होता तो जीव को होने वाले सुख दुख की अनुभूति ब्रह्म को भी जरूर होने, क्योंकि तो अभेद है, कोई भेद ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। इसलिए वास्तविक भेद ही है, फिर तो ये भी जगत भेद तो वास्तविक ही है। अगर वास्तविक अभेद होता, अब दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। आप देखिए, अग्नि शब्द और अर्थ, जो शब्द है उस शब्द के द्वारा हमें किसी अर्थ की प्रतीति होती है। हमने कहा गां मान है, गाय को ले आओ, अश्वम बधान, घोड़े को बांधो। आप समझ रहे हैं ना? तो हमने गो कहा, तो गो कहने से हमारे अंतःकरण में गाय की छवि प्रतिबिंबित हो गई, हमारे मन मस्तिष्क में गाय का आकार आ गया और हम उस गाय को ले आते हैं, घोड़े को बांध देते हैं। अश्व कहने से वो अश्व का चित्र हमारे उसमें अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो गया। आप समझिएगा।
अच्छा, अश्व कहने से हमको गऊ का बोध नहीं होता, गऊ कहने से अश्व का बोध नहीं होता। इसका मतलब अश्व जो शब्द है जो मुख से हम बोल रहे हैं उसका अश्व रूपी पदार्थ के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो खूंटे पे बंधा हुआ चारा खा रहा है, उस गऊ के साथ कोई न कोई संबंध है। तभी तो हमको गौ से गऊ का बोध हो रहा है, घोड़े का नहीं हो रहा है। आप समझ गए ना? अगर संबंध नहीं होता तब तो हमको अश्व कहने से गऊ का बोध होता, गऊ कहने से अश्व का बोध, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध है। अब वो संबंध कैसा है? संबंध कैसा है? संबंध जो है वो जो है, वैसे तो न्याय की भाषा में एक समवाय संबंध होता है और एक जो है वो जो उसको नित्य संबंध कहते हैं, दूसरा संयोग संबंध होता है। तो संयोग संबंध तो वो वियुक्त हो जाता है, लेकिन संयोग समवाय संबंध जब तक एक नष्ट नहीं होता वो दूसरे के आश्रय ही रहता है, वो दोनों साथ नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह से ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना, आपने सुना होगा, वो समवाय संबंध होता है। तो ययोर द्वयोर एकम अविनश्यत अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ, उनको न्याय की भाषा में अयुत सिद्ध कहा है, जो एक दूसरे से पृथक होकर के रह नहीं सकते। आप समझ गए ना? वो है गुण गुणी से अलग नहीं होता। कल मैं सुन रहा था यहाँ टावर, कल बड़ी दिक्कत हो रही थी रात को 9 बजे। तो कल शंकराचार्य इनका रामभद्राचार्य जी का प्रवचन था, तो वो मैंने कहा सुनूं जरा, तो मैंने सुना उस पर। अब वो पता नहीं कल वाला प्रवचन था या कौन सा था, लेकिन वृंदावन में उन्होंने वेद स्तुति पर प्रवचन दिया था, तो वही वेद स्तुति थी, या अब दिया या पहले दिया होगा। तो वो कह रहे थे हम जो है भक्त लोग माने वैष्णव लोग जो हैं वो समवाय संबंध को नहीं मानते, हम तो स्वरूप संबंध को मानते हैं। तो इस पर मैं चर्चा फिर आपसे बाद में करूँगा, प्रकरणांतर हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं। तो मतलब मुझे बड़ा, लेकिन वो टावर नहीं आ रहे तो मैं नहीं सुन पाया, उसे पूरा नहीं सुन पाया। वहाँ कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी थे, उनका लड़का भी था, और एक रंग लक्ष्मी के नैयायिक जी भी थे। आप तो जानते होंगे नैयायिक जी, जो उनका अनिलानंद स्वामी जी हैं, अनिलानंद स्वामी अब तो नए हैं जिनसे आप पढ़े, इनसे पहले एक नैयायिक थे। अच्छा, वो हाँ ठीक, नाम थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, जो इसके पहले प्रधानाचार्य भी थे। हाँ प्रधानाचार्य भी रहे थे वो नैयायिक जी, उनका नाम नहीं आ रहा है। हाँ आपने देखा वो उनको, वो थे। हाँ तो वो भी वहाँ थे और बड़े बड़े लोग थे वहाँ, कल जो मैंने देखा वीडियो उसमें। तो चलो यहीं पर आते हैं, जो आत्मा के अंतर्गत रहता हुआ भी उसको संयमित करता है, नियमन करता है, ये भेद व्यपदेश है जीवात्मा और परमात्मा में। अर्थात एक नियंता है, नियंत्रक है, दूसरा नियम्य है। तयो अत्यंत अभेदो न, उनमें अत्यंत अभेद नहीं है। अगर अभेद मान लो तो थोड़ा बहुत मान लो, क्योंकि जहाँ यहाँ जीवात्मा है वहाँ वहाँ परमात्मा है, इस रूप में मान लो। वास्तव में तो भेद है, और ये अत्यंत अभेद नहीं है, ये तो कह रहे हैं निम्बार्काचार्य। और भगवान वादरायण ने तो कह दिया दोनों की कोई तुलना नहीं, वो अधिक है उससे, इतना कह दिया उन्होंने। तो भेद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी अधिक पद ने। तो और दूसरे फिर भेद निर्देशात ये भी कह दिया, अर्थात भेद ही है। अभेद आप इस रूप में मान सकते हैं कि जहाँ पर जीव है वहाँ ब्रह्म भी है। नहीं आप समझे? इस तरह से तो जहाँ जहाँ प्रकृति है, जहाँ जहाँ जो कुछ है वहाँ वहाँ ब्रह्म है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो इसलिए एक तो अधिक पद जीवात्मा से पार्थक्य कर रहा है ब्रह्म का, दूसरा फिर इससे भी नहीं माना तो भेद शब्द को यहाँ पढ़ दिया, अन्यथा तो अभेद पढ़ते। तो बोले जीव और परमात्मा का भेद निर्देश है शास्त्रों में। लेकिन आचार्यों को यहाँ पर क्या दिखा, अयम आत्मा ब्रह्मादि में ये आत्मा ब्रह्म है, तो आत्मा का अर्थ वही समझ लिया, लेकिन वहाँ आत्मा पद का ब्रह्म ही अर्थ है। माने आत्मा तो उसे इसीलिए कहा, उसकी सत्ता हमेशा रहती है, और व्यापक ब्रह्म इसीलिए कहा वो व्यापक है। आत्मा पद ब्रह्म का ही वाचक है उस अर्थ में। जहाँ ब्रह्म को आत्मा कहा गया है वहाँ ब्रह्म कहने से तो ब्रह्म की सर्वव्यापकता, और आत्मा कहने से काल की अपरिच्छिन्नता का बोध होता है। वो काल बाह्य हैं,
काल का नियंत्रण नहीं है, सातत्य गमन, वो हमेशा सतत रहने वाली सत्ता है। तो ऐसा ब्रह्म, ये इसका वास्तविक अर्थ है। अब आचार्यों ने अर्थ लगा लिया अयम आत्मा में, आत्मा माने जीवात्मा। सातत्य गमने से आत्मा कैसे बनेगा? मन प्रत्यय होकर के। अच्छा, और क्या? तो अत, हाँ, वो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वो बन जाएगा, आत्मन बन जाएगा। आत्मन शब्द है, हाँ, आत्मन से जो आत्मा बनता है, ठीक, बन जाता है आत्मन से। ठीक। और दूसरा कोई धातु हमें विचार में नहीं आया। आप आया हो तो बताइए, हम बता देंगे आपको। तो ये है, तो जीव और ब्रह्म का भेद है। करें तयो, यतो, हाँ यतो, यता माने क्योंकि हित अकरण आदि दोष प्रसक्ति, माने जीव और ब्रह्म का अत्यंत अभेद नहीं है, इसलिए हित अकरण आदि दोष की प्रसक्ति होवे, वो नहीं होगी, ये कह रहे हैं। अर्थात उन दोनों की भिन्नता है, इसलिए कोई दोष नहीं है।